देते हैं, कथा सुना रहे हैं। बोले एक ब्राह्मण थे, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतमुत्तमम यत्रिवर्ण स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। बोले तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत में, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी है। वहां एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। 4 वेद के ज्ञाता, भगवान के परम भक्त, कोई कमी नहीं, धन संपत्ति खूब आनंद है। सबसे बड़ी कमी है महाराज, घर में संतान नहीं है, सबसे बड़ी कमी है। घर में गाय लेके आए तो गाय भी बांझड़ी रह जावे, गाय के भी बच्चा बच्ची नहीं होता। और महाराज कोई फलदार वृक्ष लगावे ना तो उसको भी फल नहीं लगता। न जाने कौन से जन्म का पाप। एक दिन दुखी हो गए, घर से निकल गए। घर से निकल गए, दोपहर का समय, घर से निकले जंगल में चले गए। एक कुआं बना हुआ था, पावड़ी, वहां जाकर बैठ गए और सोचने लगे क्या करेंगे जीवन को जीकर। जिस घर में बालक नहीं है, संतान नहीं है, वो घर किसी काम का नहीं है। मंदिर में महाराज घंटी नहीं, घड़ियाल नहीं बजे तो आरती किस काम की। घरणी शीघ्र उच्चते, और घर में घर वाली नहीं रहे तो घर का महत्व नहीं। दीवारों को कौन चाटेगा क्या। घड़े अच्छा पर्दा है बढ़िया वाला, बढ़िया लकड़ी को फर्नीचर बनाएड़ा है, तो कोई काम को नहीं। यो नात्मानं च पर्णे च बंधुवर्गे दीने दया न कुरुते न च भक्त्यवर्गे किम तस्य जीवित फलम नहीं मनुष्य लोके काको भी जीवित चिराय बलिम च भुक्तये। सोचने लगे कि जीवन बेकार हो गया, क्या करूंगा इस जीवन का। ये धन दौलत का जब संतान ही नहीं है तो वन में गए, जंगल में चले गए, कुआं बावड़ी में वहां जाके पांव लटका कर बैठ गए, मरने को तैयार हो गए। अब तो महाराज ये बावड़ी में कूद कर ही मरूंगा। मन में विचार आया, कूदने के पहले सोचने लगे कि एक बार विचार तो करूं है क्या। जैसे ही बैठे भगवान का भजन करने लगे, उतने में कौन न जाने कौन सज्जनों का पुण्य उदय हुआ। एक महात्मा जी आ गए उधर से। महात्मा जी ने देखा कि महाराज ब्राह्मण कूदने वाला कुएं में, पीछे से पकड़ लिया। अरे भाई कहां जा रहा, रुक रुक। ब्राह्मण को पकड़ लिया, ब्राह्मण को बाहर निकला। क्या हुआ महाराज, मुझे क्यों रोक रहे। अरे रुक भाई, क्या हुआ, बात तो बता, क्यों तकलीफ है, क्यों मरने के लिए जा रहा। नहीं मुझे मरना है महाराज, मरने दो आज। अरे रुक रुक, बाहर निकाले, बाहर आया। क्या तकलीफ है बता तो सही, बिना बताए कैसे मालूम चलेगा। क्या बताओ महाराज। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाभ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्ष अम्बाधरो वर्षित नाम हेतो परोपकाराय हताम विभूतये। जीवन जीकर क्या करूं महाराज। नदी अपना जल नहीं पीती स्वयं, वृक्ष अपना फल नहीं खाते स्वयं, सब दूसरों के लिए। अंबोधरा वर्षति नात्म हेतो, आकाश बरसात करता अपने लिए नहीं, पर जीवन व्यर्थ हो गया। क्या करूं मैं। परोपकाराय शताम विभूतये, जो दूसरे को परोपकार नहीं कर सकता उसका जीवन किसी काम का नहीं है। मेरा जीवन बेकार हो गया। घर में जब किलकारी नहीं गुजरी, बच्चे नहीं है छोटे छोटे, तो क्या करूंगा जीवन। महात्मा ने कहा चिंता मत कर। मैं देखता हूं महात्मा जी त्रिकालदर्शी थे, ध्यान लगाया, देखा, आंख खोली, कहा भैया तेरे इस जन्म में नहीं 7 जन्म तक कोई संतान का योग नहीं है, संतान का योग नहीं है। इधर उधर देखने लगा। पहले तो महात्मा जी ने समझाया, मुंछा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठाम कर्मणो गति विवेकम तो समत्साध्य त्यज संसार वासनम। अरे भैया क्या करेगा संसार में, अच्छा अकेला है तो नहीं रहेगी बांस, नहीं बजेगी बांसुरी। भाई बच्चे बच्ची रहेंगे तो कमाने भी जाना पड़ेगा, तेरी मेरी भी करना पड़ेगा, ब्याह शादी भी करना पड़ेगा। न जाने कितनी तकलीफ पाएगा, क्या क्या करेगा। अकेला अच्छा है, रहने दे बच्चे बच्चे। नहीं महाराज, महाराज अभी आपने क्या कहा। बोले क्या कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं अभी आपने कहा कि मेरे 7 जन्मों तक कोई पुत्र योग नहीं है। भैया आप इतने त्रिकालदर्शी है, अत्र अंतरात्मा का अगर जानने वाले तो ये बताओ महाराज, आप तो कृपा कर सकते, मुझे पुत्र भी दे सकते। दोनों पांव पकड़ लिए महात्मा जी के।
महाराज अब तो पुत्र संतान दे दो, नहीं तो अब की बार तो मैं मरने आया था, अब आपके माथे मरूंगा अंदर। अभी तो मैं स्वयं मरने के लिए आया था, पर अब ये लिख के मरूंगा कि महाराज की वजह से मर रहा हूं। महाराज आए, बोले आए थे मिलने होटल लगे कपास। हाँ? आया मिलवा बिठा दिया दड़बा, नहीं गांव की कहावत। अरे भाई तू मेरे पीछे कहां पड़ गया, मेरे को कुछ नहीं मालूम। नहीं महाराज अब तो मुझे संतान दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ही माथे मरूंगा। महात्मा जी चिंता करने लगे, पर महात्मा तो महात्मा होते हैं, इसलिए करें सत्संग के बिना भक्ति है। हाँ? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं आता महाराज। भगवान की कृपा सत्संग। आज जो हम ज्ञान की बात करते हैं ना, ये हमारे पूर्वजों की वजह से। महात्मा जी ने कहा भैया मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे नहीं मालूम। महात्मा जी एक पास में वृक्ष था आम का, उस आम के वृक्ष से एक फल लिया और कहा ये फल अपनी पत्नी को दे देना, तुम्हारी पत्नी फल के खाने से गर्भवती हो जाएगी। महात्मा का आशीर्वाद। बड़े प्रसन्न हो गए आत्मदेव ब्राह्मण। आराम से भगवान का कीर्तन करते करते आए तो दुखी मन से गए नाचते नाचते। आज उनकी पत्नी ने देखा, महाराज देखा तो उनकी पत्नी ज्ञान की करकसा, उनको नाम धुंधली। धुंधली को मतलब मालूम है? आपने सुबह सुबह देखो कोहरो छा जाओ, धुंध हो जाओ, कोई दिखा ही को नहीं। आपा खड़ा तो आपा ही दिखा, सामने वाला दिखा ही को नहीं, है ना? गाड़ियां बढ़ जा रही है आपस में, क्यों? कहीं दिख रही को नहीं, तो उनको नाम धुंधली। वह केवल खुद नहीं देखा है। धुंधली का मतलब यही होता है जो स्वयं को देखे, जो सामने वाले को नहीं देखे, भाई उसको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, जो मुंह में आए बोल देवे। हाँ? जैसा भी स्वभाव अच्छा बर्ताव, उसका नाम धुंधली। धुंधली के पास गए, उनकी पत्नी का नाम करकशा। महाराज लाए तो कहां से आए? रोज तो दुखी देखते, दुखी रहे तो परेशान। ऐसी पत्नी भी नहीं महाराज। हाँ? स्वभाव होता ना एक एक आदमी का। हमारे गुरु जी कहते थे एक बार, महाराज अगर घरवाली अच्छी रहे हो तो घर स्वर्ग बन जावा है, और नहीं रहे तो महाराज जीवन नरक हो जावा है ना। तो एक भाई साहब नौकरी जा रहा तो उनकी पत्नी बड़ो स्वभाव खराब गई, क्योंकि खुशी रेवा नौकरी, अगर खुशी खुशी आ जावा ऑफिस में ही तो भी शक करे, आज ऑफिस में खुशी खुशी क्यों आया, कई बात। और दुखी आवा तो भी दुखी। अब 2-3 बार बोली, ऑफिस जा रहे थे सुबह सुबह, अजी सुनो, सुने नहीं। बोले क्या जानवर है क्या, सुन रहे नहीं? स्वभाव खराब था ना, धुंधली थी, बेचारा कुछ नहीं बोला। भाई काम पे जाना, सुबह सुबह काम आता लगा, कुछ नहीं बोला, चले गया। दिन भर महाराज अब वो नहीं बोला तो दुखी। देखो माता बहना की आदत हो गई, अगर बोल जाओ तो दुखी, नहीं बोले तो दुखी। वो भाई साहब कुछ नहीं बोला, बेचारा चुपचाप चले गया ऑफिस। भाई ऑफिस जा रहा हूँ, काम आता लगा दिन भर। अब उसके मन में बात नहीं है, बार बार फोन करे, फोन उठावे नहीं बेचारा। भाई और कुछ बोलेंगी, फोन उठाए नहीं, मन नहीं लगा उसका। रोटी भी नहीं खाई दिन भर, उसका मन वही लगा कि देखो मैं उससे लड़ती हूँ, वापिस जवाब देते हैं, पर आज कुछ नहीं बोले, क्या हो गया क्या हो गया। शाम को घर आया, जब शाम का घर आया तो रोटी वोटी पुरुष के लाई, रोटी पुरुष तो भी कुछ भी नहीं बोले, रोटी दे दी, रोटी खा लिया चुपचाप। फिर उससे रहने गया, अरे साहब आपको जवाब ही नहीं दे रहे, आपको मैंने सुबह आपको बोला ना, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी मुझे, वापिस कुछ बोले नहीं आपने, मैंने आपको जानवर बोला। तो बेचारा अच्छा आदमी था, सत्संग करता था, भगवान की भक्ति करता था। उसको मालूम है बालक है ना, छोटा बालक बंदर के जैसा होता, अगर उसको जितना चिढ़ाओगे ज्यादा चिढ़ेगा। बालक की जिद आ गया, और माता बनने की आदत भी आन की हो है, अगर कुछ बोल दिया तो जब तक शांति नहीं हुआ या तो खुद मातो फोड़ देगा, दूसरा को फोड़ देगा, बोलने के फायदा नहीं है। तो सीधी बात बोले, अरे तू चिंता क्यों कर रही है? बोले क्या हुआ? बोले मैं तुमने सही बोला। बोले मैंने क्या सही बोला? मैंने आपको जानवर बोला। हाँ तो मुझे क्या बोलती है प्रेम से? बोले मेरे जानू बोलती हूँ। क्या बोलती? जानू मतलब जान, मैं तेरी जान हो गई, और मैं तेरे को क्या बोलता हूँ? बोले जान। और मैं तेरा क्या लगता हूँ? बोले वर। तो हो गया ना मैं जानवर। भाई तू मेरे को जान बोलती और मैं तेरा वर भी हूँ, तो दोनों में ही हूँ। जानवर तूने क्या गलत बोला? तो महाराज माता बहना की बात में तो हाँ से हाँ मिला देना, अगर घर में खुशी से रहना है नहीं।
उसकी बात भी खुश हुआ, बड़ी खुश हो गई, अरे वाह मेरी बात जानवर, अब तो आपको जानवर नहीं बताऊंगी, तू जो चाहे बोल, पर बोल अच्छी, प्रेम से बोल, इधर उधर की बात मत बोल। और धुंधली भी ऐसी। महात्मा जी घर आए ना खुशी खुशी, वो भी रहा नहीं गया। ब्राह्मण को देखा कि ये क्या लेकर आए, बोले फल लेकर आए। ये किसका है फल? बोले महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया। बोले क्यों दिया? बोले हमारे संतान नहीं है ना, तो संतान हो जाएगी। अच्छा, फल खाने से संतान हो जाएगी? बोले हाँ। ये कौन सा चमत्कार है? बोले यही तो चमत्कार है हमारे भारत भूमि का, मतलब खीर खाने से बेटे हो जाते महाराज। सही बात है। अब चिंता करने लगी, आजकल की नारी थी। बोले महाराज फल खाऊंगी तो मेरे पेट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा तो मेरा जो है ना शरीर बिगड़ जाएगा। कभी कभी मैंने सुना है कि महाराज जब जापा होता है, बच्चा बच्ची होता है, तो महाराज कभी कभी मर भी जाते हैं। बच्चा बच्ची उल्टा हो गया, कहीं पेट में पलट गया, ऑपरेशन हुआ नहीं, बराबर दवा खाने लेकर नहीं गए, और कहीं मर जाऊंगी तो मेरा तो जीवन बिगड़ जाएगा। ऐसा फल खा के क्या करूंगी? मुझे तो नहीं चाहिए फल। चिंता करने लगी।